प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। नगमा हाशमी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो मुमकिन मुज़ाकरात के हवाले से एक बेयकीनी की सूरत हाल है, ऐसे में एक तनकीद हुकूमत के ऊपर सामने आ रही है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से इस्लामाबाद की जो अहम शाहराहें हैं और जो सड़कें हैं ख़ास तौर पर वो बंद की गई हैं, और शॉर्टेज के हवाले से, फ़ूड की शॉर्टेज के हवाले से भी कुछ शिकायतें या तनकीद जो है वो सोशल मीडिया पर भी सामने आ रही है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफनान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये जो मौजूदा मुज़ाकरात के हवाले से सूरत हाल है, उस हवाले से एक बेयकीनी की सूरत हाल जो है वो तो सामने आ रही है, लेकिन गुज़िश्ता कई रोज़ से इस्लामाबाद की सड़कें जो हैं वो बंद की गई हैं। रेड जोन जो है वो मुकम्मल तौर पर सील है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर हुकूमत के ऊपर तनकीद भी सामने आ रही है। आपके इल्म में है कि कब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और क्या मुज़ाकरात होने तक ये सड़कें बंद रहेंगी या तब तक सड़कें खोलने का भी कोई इम्कान आपको नज़र आ रहा है? देखिए, बात ये है कि ये ज़रा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, जी। जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए गए हैं। नॉर्मली ज़ाहिर है हुकूमत इस तरह ना करती, लेकिन अब इतनी एक बड़ा एक इवेंट है जिसका पूरी दुनिया से ताल्लुक है, पूरी दुनिया के अमन से, पूरी दुनिया की इकॉनमी से ताल्लुक है, और वो जो इशू है उसको रिजॉल्व उसको कराने में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। ठीक है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है हमें ये एक काम करना पड़ रहा है, इस्लामाबाद के रेड ज़ोन को और इस्लामाबाद के दीगर इलाकों को बंद करना पड़ रहा है। लेकिन हमें इस बात की पूरा हमें समझ है कि आवाम को कहीं पे परेशानी ना हो, और ठीक है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये जो लॉकडाउन टाइप सिचुएशन है इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो लेकिन ये है मामला। ठीक है, लेकिन अफनान साहब, अभी जो हुकूमत के फ़ैसले हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये जो देखा आपने कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, फिर महंगाई के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं, मुज़ाकरात के हवाले से एक बेयकीनी की सूरत हाल है। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई रिलीफ़ हुकूमत देने जा रही है? जी, हाल आप बिल्कुल कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, मुज़ाकरात तो कामयाब तब होंगे जब ईरान और अमेरिका जो है वो किसी कॉमन ग्राउंड के ऊपर आ सकेंगे। हाँ। अगर वो कॉमन ग्राउंड बिल्ड ना हो सका उनके दरमियान, तो फिर ज़ाहिर है मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं होंगे। और मुझे जो ईरान का मूड लग रहा है वो काफ़ी कॉशियस भी हैं, हुँ। और उनको इस बात का अंदाज़ा भी है कि ये एक अपॉर्च्युनिटी भी है उनके लिए, जिसके अंदर वो ईरान को बहुत सारे मसाइल से निकाल भी सकते हैं। और ज़ाहिर है जो कुछ उन्होंने लड़ाई अभी की है उसके बाद वो जो भी डील लेंगे वो कोई ऐसी ही होगी जिसके तहत उनको मुल्क को बहुत फ़ायदा हो। ठीक है। मगर ऑन द अदर साइड अमेरिका जो है, अगर आप देखें तो उनकी जो एम्यूनेशन है वेपन की, वो ज़्यादातर उन्होंने डिप्लीट कर दी है, इंटरसेप्टर्स की भी, प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन्स की भी। और मोस्ट ऑफ इनकी जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं वो जंग में गिर चुके हैं या ज़मीन पे तबाह हो चुके हैं, रिफ्यूलर्स भी, एयरबैग्स भी। तो और इन जो रिप्लेनिश करने में इन स्टॉक्स को ठीक है। 3 से 5 साल लगते हैं, अगर चाइना इनको रेयर अर्थ मिनरल्स तक एक्सेस दे। तो ये अमेरिका एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, जिसके अंदर पहली दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की फाइटिंग कैपेबिलिटी जो है, वो इतनी इफेक्टिव भी नहीं है और वो इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं चल सकती, हुँ। और जो रिज़ल्ट वो चाह रहे थे वो भी नहीं आ रहा। तो ज़ाहिर है अब ये तमाम चीज़ें ईरान भी समझता है, तो इसके अंदर ज़ाहिर है नेगोशिएशंस के अंदर फिर अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को साथ लेके ना चलें तो फिर वो कामयाब भी नहीं होती। तो मेरा ख़्याल है कि दोनों साइड्स के ऊपर अगर थोड़ा ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने लेके चला जाए, ज़ाहिर है ईरान की इकॉनमी को बहुत बड़ा हिट लगा है। $200 बिलियन से ज़्यादा का उनका नुकसान हो चुका है, सही। और मज़ीद भी हो रहा है। तो उधर भी बहुत बड़ा हिट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की जो कैपेबिलिटी है लड़ाई करने की, वो आखिरी दिन तक जारी रही है। उन्होंने डेमोंस्ट्रेट किया है कि वो इतनी ज़्यादा हिट्स लेने के बावजूद भी लड़ सकते हैं। उनकी मिसाइल सिटीज़ आर इंटैक्ट, उनके जो लॉन्चर्स हैं दे आर मोस्ट मोस्ट ऑफ देम आर इंटैक्ट। उनकी जो नेवी है वो 60-70% इज़ इंटैक्ट। हुँ। तो और उन्होंने मतलब बहुत सारी जगहों पे जो है उनको एडवांटेज है, और एक प्रोलॉन्ग्ड अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ईरान को ज़्यादा फ़ायदा है कंपेयर टू अमेरिका के। अच्छा, अफनान साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, पहले ये कहा गया कि शायद ये जो सूरत हाल है, अगर इस सूरत हाल से ख़ास तौर पर जो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद जो पीटीआई के हवाले से मामलात हैं उनको भी देखा जाएगा। अभी पीटीआई ने स्टेडियम में जो इजलास था वो किया, अब मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान कर रखा है। तो आप क्या देख रहे हैं, आने वाले दिनों में कोई पीटीआई को इंगेज किया जाएगा, मुज़ाकरात देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान पीटीआई जो है वो इस वक्त जो दुनिया के हालात चल रहे हैं वो इतने ज़्यादा उससे डी लिंक्ड हैं कि वो इररेलेवेंट हो गए हैं। अच्छा। इस वक्त आप
के पास ये जो आपने सवाल पूछा है इसके अंदर लोग इंटरेस्टेड है ही नहीं। मतलब आप मिसाल के तौर पे मैं आपको दे दूँ कि इन्होंने स्टेडियम में जलसा किया और इन्होंने ये कहा कि जी आवाम आएगी वहाँ पे और आवाम देखेगी और ठीक है। इनपुट देगी। मगर उस स्टेडियम के जलसे में आवाम तो थी ही नहीं। वहाँ पे अच्छा। तो खाली पड़ा हुआ था सारा स्टेडियम। तो ये बेसिकली पीटीआई वाले जो हैं वो फ़ोकस करते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर जिससे लोगों का ध्यान एक्चुअल चीज़ों से हट जाए और ये इन इन ये जो खोखले किस्म की ये जो सतही चीज़ें होती हैं उनके ऊपर चला जाए। मगर ये चीज़ अब एक्सपोज़ हो गई है बहुत बुरी तरह। अच्छा, ठीक है, लेकिन क्या पीटीआई को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दी जाए इमरान साहब? देखिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। इनमें 9 मई कर चुके हैं, 26 नवंबर कर चुके हैं, उससे पहले भी बहुत सारे इन्होंने हमले किए हैं। बहुत सारे लोगों की जो है वो जानें गई हैं, लोगों की प्रॉपर्टियाँ तबाह हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर है हुकूमत पंजाब जो है वो प्रोसेस करके ही इनको आगे इजाज़त देगी। अगर हमें लगा गया कि इनके अज़ाइम ठीक हैं तो फिर शायद मिल जाए, लेकिन अगर लगा कि कहीं दोबारा से कोई उल्टा काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता इनको मीनार पाकिस्तान में इजाज़त मिलेगी। लेकिन ये हो सकता है कि कहीं और किसी और साइड पे पहले भी इजाज़त दी गई थी अच्छा। लाहौर में करने की, तो वो कहीं मिल जाए तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मेन जगह पे शायद करने की इजाज़त ना मिले। अच्छा, अफनान साहब ये बताइएगा कि ये जो मर्दान में जलसा हुआ उसके बाद कुछ खबरें ये आ रही थी कि शायद अचकज़ई साहब नाला हैं। आपको भी लगता है कि वो मौजूदा जो क़यादत है पीटीआई की उससे उनके फ़ैसलों से वो इत्तफ़ाक़ नहीं करते? देखिए पीटीआई जो है वो तितर-बितर चुकी है। इसके हुँ। अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बन गए हैं। हर ग्रुप जो है वो एक दूसरे से भी लड़ रहा है। वो मतलब कि एक अजीब-सी सिचुएशन है। कोई सर-पैर नहीं है। एक जो है हलीमा खान साहिबा का ग्रुप है, एक जो है बुशरा बीबी साहिबा का ग्रुप है। ठीक है। एक जो है वो चेयरमैन पीटीआई जो है उनका ग्रुप है। एक सलमान अकरम राजा का ग्रुप है, एक शायद ये अपना अफरीदी साहब का ग्रुप है। मतलब कि अब इतने सारे ग्रुप हैं, हर किसी का अपना इंटरेस्ट है। कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी ये है नहीं, कल्ट फॉलोइंग है। तो ज़ाहिर है जहाँ पे आइडियोलॉजी ना हो, बस सारे के सारे इमरान खान ही करते रहते हैं सारे दिन और एक दूसरे को साबित करना की कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा इमरान खान से करीब हैं या ज़्यादा मोहब्बत है उनको इमरान खान से कंपेयर टू दूसरी पार्टी के। तो ये अब इस तरह की सियासत अब आप मुझे बता दें कि उसका क्या फ्यूचर होगा? अच्छा, अफनान साहब आखिर में ये बताइएगा कि कल भी जैसे हमारी सलीम मांडीवाला के साथ गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये बजट बड़ा मुश्किल होगा। आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल को अगर हम सामने रखें तो इस बजट में कोई अवाम को रिलीफ मिलेगा या वाकई मुश्किल होगा? देखिए बजट इसलिए मुश्किल है क्योंकि खुद बताया ना $60 पर बैरल पे ऑयल प्राइस थी। जी। वो चली गई 120 पे। उसके ऊपर भी प्रीमियम देना पड़ रहा है क्योंकि वो सब प्रोडक्ट भी बाज़-औक़ात नहीं मिल रही। हुँ। $20 $30 उसके ऊपर ऑन टॉप देना पड़ रहा है प्रीमियम। सप्लाई सारी की सारी आपको पता है साइट कितनी ख़राब हुई हुई है। सही। तो जो गवर्नमेंट के पास थोड़ा बहुत कुशन था, जिसके तहत वो आवाम को रिलीफ दे सकते थे, वो सारा का सारा ये जो पेट्रोल की कीमतों में और डीज़ल की कीमतों में जो है वो सब्सिडी चली गई है। फिर आईएमएफ प्रोग्राम में है तो आप ज़्यादा जो है वो लीवे भी नहीं है आपके पास। तो ये एक ये हमारी कोशिश है कि एक अवाम दोस्त बजट बने और अवाम के लिए आसानियाँ हों। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, रीजन के मसाइल हैं, सही। पॉलिटिकल मसाइल हैं, ये जो अब आपके सामने सारा मामला चल रहा है ये है। तो ये तमाम इम्पैक्ट तो आएगा इसका बजट के ऊपर। चलें, ठीक है। अफनान साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब की और हम यहाँ पर एक अब मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मामलात हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और शफ़ीउल्लाह जान साहब हमें ज्वाइन करेंगे।